नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब गिरामी, आज हम आपके लिए एक ऐसा अज़ीमुश्शान तोहफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं जो कि हर घर की ज़रूरत है। अक्सर कॉलें वगैरह आती जाती हैं कि अल्लामा साहब कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं, ऐसा कोई सबक बताएं कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ते, हम बहुत परेशान हैं, बच्चे इम्तिहान में कामयाब नहीं होते, पास नहीं होते, बच्चों का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। उन लोगों के लिए यकीन जाने बड़ा बाकमाल सबक बता रहा हूँ। और मैं वालिदैन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आपके बच्चे नहीं पढ़ते उनको मारे ना। क्यों मारते हो बच्चों को? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बच्चों के साथ इतना प्यार किया करते थे, आप जहाँ से भी गुजरते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों पर दस्ते शफ़क़त फरमाते। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार करते, हज़रत अनस सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं 6-7 साल का था, मेरी वालदा हुजूर के पास हुजूर की खिदमत के लिए छोड़कर मुझे गई। अब फरमाते हैं 10 साल मैंने हुजूर की खिदमत की है, 10 साल। और 10 साल के अरसे में अगर मुझसे कोई नुकसान हो जाता तो जब अज़वाज पाक नाराज़गी का इजहार फरमाती तो हुजूर फरमाते कि मेरे अनस से नाराज़ ना हो, मेरे अनस से क्यों नाराज़ होते हो? तो अज़वाज पाक अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस ने बर्तन तोड़ दिया है। मेरे करीम आका फरमाते, नहीं नहीं, मेरे अनस से नाराज़ ना हो, बल्कि बर्तन की उम्र ही इतना थी। क्या बात है। हज़रत अनस फरमाते हैं 10 साल मैंने हुजूर की खिदमत की है और 10 साल के अरसे तक हुजूर ने एक दिन भी मुझसे नाराज़गी का इज़हार नहीं फरमाया। आपने मेरे साथ जब की भी किया है शफ़क़त और प्यार और मोहब्बत ही का इज़हार फरमाया है। तो मैं नाज़रीन तमाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, और ये वीडियो पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है और बहुत बड़ा ये अल्लाह पाक की फजल और करम से ये सबक है। आप बच्चों को डांटे नहीं, मारे नहीं। क्यों मारते हो? ना डांटें। बच्चे मार खा कर ज़िद्दी बन जाते हैं, और जब ये ज़िद्दी बन जाते हैं तो पढ़ते नहीं हैं। बच्चों के साथ प्यार करो। आइए मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। इससे पहले ये गुजारिश है कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें और कमेंट का इजहार ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और वीडियो को तमाम पूरा सुना करो, वाच किया करो। आइए हम बताना चाहते हैं कि बच्चों के जो कुंद ज़हन बच्चे होते हैं उनके लिए वजीफ़ा, उनके लिए सबक क्या है। पहले नंबर पे तो बात यह है, आप अपने बच्चों को पहले नंबर पे गुजारिश ये है कि बच्चों को ये वसीयत और तरबियत किया करें कि मुक़द्दस औराक़ का अदब किया करें। बच्चों के बैग में, बच्चों के किताबों में इस्लामियात किताब है, ये जब फेंकते हैं, स्कूल में दौड़ते हैं, इधर उधर जाते हैं, ये इसकी वजह से, कुरान पाक की बेअदबी करने की वजह से ये मामला बनता है। क्यों करते हो कुरान पाक की बेअदबी? क्या इस्लामियात या बच्चे जो नाम लिखते हैं, लिखाई करते हैं, उर्दू की लिखाई करते हैं, और ये जो तहरीर होती है अक्सर रब रसूल का नाम होता है, यही बच्चे हमारे फाड़ कर क्या करते हैं, गलियों में बाजारों में फेंक देते हैं। जब रब रसूल के नाम की तौहीन करोगे तो फिर हालत तो यही होगी ना जो आजकल शिकायत आ रही। कितने फ़ोन रोज़ के आते हैं, अल्लामा साहब को वजीफ़ा बताएं। हर किसी को यही वजीफ़ा बताता हूँ। मैं कहता हूँ जनाब अली, वजीफ़ा भी बताता हूँ, सबसे पहले कुरान पाक का मुक़द्दस औराक़ का अदब ज़रूर करो।
اپنے بچوں کو سمجھاؤ جب سکول میں جاتے ہو. اور تمام سکولوں کے جو ماسٹرز حضرات ہیں، جو استاد حضرات ہیں، جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، برائے کرم جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں، یہ ان کے لیے میسیج ہے، پیغام ہے کہ تم یہ جو اسلامی بکس ہوتی ہیں، دینیات ہوتی ہے، اسلامیات ہوتی ہے، اور اس طرح کے جو نام لکھے جاتے ہیں اور اخبارات وغیرہ، ان کا ادب اور احترام ضرور کیا کریں. اور اپنے بچوں کو کہو کہ مقدس اور اسلامی نام جو ہے ان کا ادب کیا کریں. نیچے گلیوں میں، بازاروں میں نہ گرایا کریں. ایک تو یہ بات تھی. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ جو بچہ کند ذہن ہو، نہ پڑھتا ہو، اس کے لیے آپ تھوڑے سے بادام لے لیں. بات کو سمجھ لینا توجہ سے. تھوڑے سے بادام لے لیں. بادام جو ہے نا، وہ ترتیب جو میں بتا رہا ہوں اس کے مطابق چلے آپ. پہلے دن 1 بادام، دوسرے دن پھر 2 بادام، تیسرے دن 3 بادام. 1 بادام یعنی کہ روزانہ کا آپ بڑھاتے چلے جانا ہے. روزانہ کا 1 بادام بڑھاتے چلے جانا ہے، اور 41 بادام تک آپ نے جانا ہے. آئیے سبق جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر بادام پر، جو بھی بادام کھلانا ہے، ہر بادام پر جو ہے نا آپ نے یا قویو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ دوبارہ سماعت فرما لیں. یا قویو، قاف واو یا قویو، یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے 1 بادام پر. اگر 2 بادام ہیں تو پھر 11 11 22، اور 3 بادام ہیں، ایسے 11 11 کی تعداد بڑھاتے جائیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے جائیں. دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ اپنے بچوں کو یہ آیت مبارکہ سکھا دیں. رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، یہ پڑھا کریں. انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے کامیاب ماسٹر بنیں. جی ضرور، انشاءاللہ آپ کے بچے، میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، پروفیسر بنیں گے اور سکول میں فیل نہیں ہوں گے، ناکام نہیں ہوں گے. ان کو کوئی نالائق نہیں کہے گا یہ پڑھتا نہیں ہے، دل نہیں لگتا، یہ نالائق ہے. یہ باتیں نہیں سننی پڑے گی والدین کو. تو اگر آپ کا دل خوش ہوا ہے تو اسی خوشی میں میرے چینل